हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप मेरे चैनल पॉल पॉल में बने हैं। दोस्तों, इस समय मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा पार्ट 5 है। अगर आप मेरे पार्ट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप उसको विजिट कीजिए, उसको आप देखिए और आपको पूरे इसके रूल्स मिलेंगे। और ये पार्ट 5 और लास्ट वीडियो ये है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। और इसके बाद दोस्तों जितने सारे इंग्लिश की चीजें, ग्रामर चीजें हैं, पढ़ाया जाएगा मैथ भी। और दोस्तों आप अपने विषय को चाहे इंग्लिश से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप इंटर लेवल के हों, 10 हों, 11 हैं, 12 हैं, चाहे 9 है, चाहे उसके बाद दोस्तों आप कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करें दोस्तों, तो आप आराम से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं यही बात बताऊंगा कि ये पार्ट 5 में कि किस प्रकार से अगर इंफिनिटिव में भी जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। और दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंफिनिटिव क्या होता है। इंफिनिटिव के भाग को पढ़ाया जाएगा। और इंफिनिटिव जो होता है दोस्तों, जहां पे टू फॉर्म लगा होता है, जहां पे टू फॉर्म लगा होता है वो इंफिनिटिव के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों इतना फिलहाल आप जानकारी में ये रखें कि जहां पे टू फॉर्म लगा हो वो होता है इंफिनिटिव। दोस्तों ये किसी भी टेंस में आ सकता है और मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। इसको स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी पर आप लोड करें और ऐसे लिखें, ऐसे वाक्यों का ऐसे वाक्यों का पैसिव स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होगा। दोस्तों स्ट्रक्चर को आप जरूर अपने कॉपी में नोट करें। स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होगा, निम्न प्रकार होगा। दोस्तों पहला इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड। और दोस्तों टू प्लस बी इसमें लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट। तो दोस्तों ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद करते हैं, ये किसी भी टेंस में अगर ये देता है तो किस तरह से आप इसको परिवर्तन करेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें टू फॉर्म देगा और किसी भी एक टेंस से आ सकता है और उसमें टू के बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट करना है। जिसमें इसमें 3 बातें मैंने आपको शुरू से लिखवाया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बाई और वर्ब का थर्ड फॉर्म दोस्तों ये सब में लागू होगा। ये अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और अगर आप मेरी वो वीडियो को नहीं देखे तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो को आप देखें तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। एक सेंटेंस में देता हूं एक्टिव वॉइस, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। तो दोस्तों पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है और दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में दोस्तों, तो इसको हम लोग कर देंगे दिस वर्क। और दोस्तों हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि ये किस टेंस का है। तो इस टेंस जो है दोस्तों आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो उसी टेंस में ही रहेगा, लेकिन उसकी सहायक क्रिया एक वचन के लिए इज लग जाएगा। ये चीज को मैं ध्यान रखना है, इज। और दोस्तों मैंने बताया था कि टू के बाद बी लगाना है, तो टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा फिनिश्ड। और इसके बाद दोस्तों लेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और प्लस ऑब्जेक्ट आई का दोस्तों किसमें बदल जाएगा, मी में। तो दोस्तों करना क्या है, टू के बाद बी लग जाएगा, बस काम खत्म। बचा शेष रूल जो का क्यों, यही रूल को आपको ध्यान रखना है कि टू के बाद बी लगेगा इंफिनिटिव में। तो दोस्तों आइए फिर से हम सेंटेंस आपको देते हैं, आप इसको चेंज करिए। जैसे जिस टेंस का दोस्तों उसी टेंस की सहायक क्रिया लगेगी इसमें। जैसे मैंने कहा दिया यू आर, सेंटेंस दिया यू आर टू राइट एन एसे। तो दोस्तों इसको हम फर्स्ट पकड़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, तो एन एसे दोस्तों किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो उसी टेंस की सहायक क्रिया मैंने बताया था
एक ही ऐसे की बात चल रही है दोस्तों। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ करिए इज एम आर होता है, एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, आई के साथ एम, तो एन ऐसे एक ही ऐसे की बात चल रही है, इसलिए एक वचन के लिए इज। दोस्तों यहाँ पे है टू, और टू के बाद मैंने बताया था रूल होगा टू के बाद बी, तो दोस्तों बी को लगा देना, यही फॉर्म को यूज करना है। और शेष बातें जो का त्यों, राइट का थर्ड फॉर्म दोस्तों रिटेन, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाय लगेगा, फिर उसके बाद यू का यू में ही रहेगा दोस्तों। इस प्रकार चेंज होगा, एन ऐसे इज टू बी रिटेन बाय यू। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर लेंगे। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग को समझ में जरूर आ रहा है। तो आइए दोस्तों और भी सेंटेंस देखकर इसको एकदम और क्लियर अच्छे से करते हैं। तो एक सेंटेंस है मैं देता हूं ही वाज। दोस्तों वाज देखिए किस टेंस का होता है, पास्ट कंटीन्यूअस का। ही वाज टू सेल। दोस्तों अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस भी स्टार्ट किया जाएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी आप पढ़ सकते हैं। और दिस फ्रिज, तो ये है दोस्तों दिस वाज फ्रिज, ही वाज टू सेल दिस फ्रिज। मतलब यहाँ पे देखेंगे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में दोस्तों, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, टू लग गया यानी इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। इन्फिनिटिव में दोस्तों टू हमेशा लगा होता है, तो दिस फ्रिज हो जाएगा दिस फ्रिज। दोस्तों किस टेंस का है हमें ध्यान रखना है, और इस टेंस जो है पास्ट कंटीन्यूअस का है। तो दोस्तों एक ही फ्रिज की बात चल, इसलिए एक वचन तो वाज का वाज ही रह जाएगा। अगर बहुवचन होता है दोस्तों उसी टेंस का ही सहायक क्रिया लगाते हैं, तो अगर बहुवचन होता है तो वर लगा देते हैं दोस्तों, तो ऐसी बात नहीं है। और टू है, उसके बाद दोस्तों रूल में एक स्ट्रक्चर में लिखा है टू के बाद क्या लगाना है, बी। और सेल का थर्ड फॉर्म जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा सोल्ड बाय ही का हो जाएगा दोस्तों हिम। इस प्रकार से ये चेंज होगा, दिस फ्रिज वाज टू बी सोल्ड बाय हिम। इस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा। आइए दोस्तों कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, और उसके बाद हम लोग इट इज टाइम टू पर भी आता है, उसको हम लोग ध्यान देंगे और उसको भी बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, वी वर टू बाय ए कार। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है वो पास्ट कंटीन्यूअस का ही है। तो आइए दोस्तों चेंज करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। इस प्रकार इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो एक कार पहले हो जाएगा एक कार, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक ही कार का है, पास्ट कंटीन्यूअस का, इसलिए वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर होता है। तो एक ही कार की बात है दोस्तों, उसी टेंस में बताया था, तो वाज। टू है, टू के बाद तुरंत बी लगेगा दोस्तों, टू प्लस बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बाई का हो जाएगा बाट। फिर उसके बाद दोस्तों बाई लगता है, और बी का बताया था दोस्तों, रूल लिखवा चुके हैं, फर्स्ट में आप देखे होंगे। अगर नहीं लिखे तो पहले आप नहीं देखे तो फर्स्ट वीडियो को आप वॉच करें, और इसमें सारा रूल को आप सीख सकते हैं। बी का अस में होता है। तो दोस्तों इस बार देख सकते हैं एक कार वाज टू बी बाट बाई अस, तो एक कार एक वचन था वाज, टू के बाद हमेशा बी लगेगा, और दोस्तों बाई का थर्ड फॉर्म बाट, फिर बाई बी का अस। इस प्रकार हम इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पैसिव वॉइस का इन्फिनेटिव किस तरह से चेंज किया जाता है, और इन्फिनेटिव हमेशा टू लगा रहेगा, क्योंकि इन्फिनेटिव में टू का ही यूज होता है दोस्तों। और आने वाले समय में और इसी पर आपको इन्फिनेटिव भी पढ़ाया जाएगा, जेरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, कैसे चीजें होती है, सारा चीज बताया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। तो आइए हम चलते हैं, कुछ और भी चीजों को हम लोग सीखेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। देयर वाक्य आता है, इट इज टाइम टू का आता है, तो कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसको आप नोट जरूर करिए। आइए हम चलते हैं दोस्तों, और नए सेंटेंस को हम लोग देखते हैं और उसको चेंज करना सीखेंगे हम लोग। तो हम लोग सीखेंगे इट इज टाइम टू। दोस्तों इट इज टाइम टू को कैसे बदला जाता है, इट इज टाइम टू को, तो इट इज टाइम टू प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो है कि वर्ब का जो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही चलेगा। तो इसको हम लोग ये फॉर्म जो स्ट्रक्चर है इट इज टाइम टू का, इसको हम किस तरह से चेंज करें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इट इज टाइम टू के बाद अगर चेंज करना है तो फॉर लगाएंगे, अगर नाउन है उसके बाद टू लगा हुआ है तो बी लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। और दोस्तों क्रिया को हमेशा एक बात को याद रखना है कि जो आपका क्रिया है वो थर्ड फॉर्म लागू होगा। जैसे कुछ सेंटेंस में आपको देता हूं, अभी सेंटेंस को हम लोग देखेंगे।
सॉरी, ये आप थर्ड फॉर्म लिखे, ये थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऐसा लागू होता है। तो दोस्तों इसमें जो है बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखें, इट इज टाइम टाइम, इट इज टाइम टाइम प्लस फॉर नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों इस सेंटेंस में इट इज टाइम टू लगा रहेगा हमेशा, इट इज टाइम टू। देखिए इट इज टाइम टू से एक सेंटेंस हमेशा देगा, एक्टिव वॉइस जो देगा आपको एक्टिव वॉइस वो इट इज टाइम टू, लेकिन चेंज हुआ इस स्ट्रक्चर से दोस्त। तो इस प्रकार इट इज टाइम टू क्लोज 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 द ऑफिस। तो आप देखिए इसको हम किस तरह चेंज करेंगे। तो दोस्तों हमेशा एक बात को याद रखना है कि आप जो है यहाँ पे टू को जो तो टू था हट जाएगा और टू की जगह बी लगेगा, लेकिन जो इट इज टाइम टू के बाद हम लोग लगाना है दोस्तों फॉर। तो ये जो कहते हो इट इज टाइम फॉर, हमें फॉर लगा देना है। फिर यहाँ पे हमें एक चीज को ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़, क्लोज दी ऑफिस, क्लोज दी ऑफिस। तो इस प्रकार से इसको हम लोग को चेंज करेंगे, इट इज टाइम फॉर। अब दोस्तों हमें एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे ये है कि जो मेरा ये सेंटेंस है सब्जेक्ट ये पहले आ जाएगा, यहाँ पे जो है ये सेंटेंस पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, यानी एक प्रकार का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भूमिका निभा रहा है दोस्तों। तो द ऑफिस पहले आ जाएगा, थोड़ा केयर करें इस पे, द ऑफिस। अब जो टू है दोस्तों ये बीच में आ जाएगा, टू और इसके बाद मैंने बताया था कि टू के बाद बी, तो ये बी हो जाएगा और इसका थर्ड फॉर्म दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड। तो इस तरह से बदलेगा दोस्तों। तो इस तरह से इसको आप सीखिए तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। और हमेशा सेंटेंस इट इज टाइम टू में देगा, लेकिन स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होगा, चेंज दोस्तों इस स्ट्रक्चर से होगा। तो आइए एक सेंटेंस और देते हैं, समझिए। इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू, हमेशा इट इज टाइम टू से स्टार्टिंग करेगा दोस्तों। टू सप्लाई, इट इज टाइम टू सप्लाई, सप्लाई फूड, फूड माने होता है भोजन। तो दोस्तों इट इज टाइम टू जो का त्यों रखेंगे, इट इज टाइम, टाइम की जगह दोस्तों आपने क्या लगाना है फॉर, और ये सब्जेक्ट और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। तो दोस्तों हमेशा याद रखें। तो इसको मैं इरेज करता हूँ कि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। तो इट इज टाइम फॉर, तो हो जाएगा पहले टू लाना है, सॉरी फूड लाना है, फूड के बाद तब दोस्तों बीच में हमें टू लाना है, टू के बाद बी। और सप्लाई का थर्ड फॉर्म सप्लाइड होता है दोस्तों, सप्लाइड। इस तरह से इसको हम बदल देंगे। तो दोस्तों आइए कुछ और भी सेंटेंस को हम लोग देख के अच्छे से इसको समझते हैं। और देखिए दोस्तों इसको इस प्रकार भी चेंज किया जाएगा, इसी चीज को इट इज टाइम टू, और भी चीजों को हम लोग लेकर समझेंगे। इट इज टाइम टू स्टॉप, टू स्टॉप, टू स्टॉप राइटिंग। तो दोस्तों देखिए इसको इस प्रकार से चेंज कीजिए, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग। तो दोस्तों स्ट्रक्चर यही बनेगा। तो इट इज टाइम टू जो है बीच में चला जाएगा और ये पहले आ जाएगा, ये बाद में जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और इट इज टाइम टू दोस्तों यहाँ पे जो का त्यों रहेगा इट इज टाइम, लेकिन दोस्तों टू की जगह में आप क्या लगाना है फॉर। और दोस्तों ये जो है सेंटेंस जो है, जो सेंटेंस है, एक चीज हमें थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो राइटिंग है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए जो क्रिया है, अब ये जो फर्स्ट में आएगा तो वो दोस्तों रिटेन नहीं होगा, राइटिंग ही होगा, इतना ध्यान रखना है, राइटिंग। इसके बाद टू जो है दोस्तों, टू के बाद हमें क्या लगाना है बी, और स्टॉप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड, हो जाएगा दोस्तों स्टॉप्ड। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका स्टॉप्ड। इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप। दोस्तों इसको चेंज नहीं करना है, हमें ये सेंटेंस को थर्ड फॉर्म में लेके जाना है, इसको हमको थर्ड फॉर्म में लेके जाना है। इट इज टाइम टू फॉर। एक सेंटेंस में और देता हूं, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू गिव द फाइनल वार्निंग, फाइनल वार्निंग। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप जो देख रहे हैं फाइनल वार्निंग, वार्निंग नहीं चेंज होगा दोस्तों, वो जो का त्यों। ये जो आपका सेंटेंस है द फाइनल, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम निभा रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, इट इज टाइम टू हट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर फॉर लगाएंगे और फिर इसको पहले लाएंगे, द फाइनल वार्निंग, द फाइनल वार्निंग
द फाइनल वार्निंग। उसके बाद दोस्तों तुरंत टू लगाना है, इसके बाद बी को जोड़ देना है। बी जो गिव है इसका थर्ड फॉर्म बनेगा दोस्तों गिवेन, ये इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों आपने इट इज टाइम टू पर किस तरह से चेंज किया जाता है आपने सीखा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है। और दोस्तों आप इसी तरह से अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और मुझे भी विश्वास है कि आप समझ में आएगा। इसी स्ट्रक्चर का आप जो है इट इज टाइम टू का रूल को आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आइए हम कुछ देखते हैं देयर से शुरू होने वाले वाक्य को हम कैसे चेंज करेंगे। देयर से शुरू होने वाले वाक्य दोस्तों ये मेरी पांचवी वीडियो है। अगर आपने मेरे फर्स्ट वीडियो को लेकर फोर्थ वीडियो तक नहीं देखा तो आप जाइए वॉच कीजिए। और दोस्तों हम लोग देखेंगे देयर से शुरू होने वाले वाक्य। देयर से शुरू होने वाले वाक्य कैसे देयर से आते हैं, तो कैसे हम इसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो दोस्तों इसको चेंज किया जाएगा। देयर स्ट्रक्चर बनेगा देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन अगर दोस्तों अगर इसमें टू पाया जाएगा तो हमेशा टू बी, यानी कि टू बी को जोड़ दिया जाएगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, देयर इज ए lot of work to complete। तो दोस्तों इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये देयर में ये सेंटेंस आ गया है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों देयर तो जे जो का क्यों रहेगा, और ये जो सहायक क्रिया ये भी जो का क्यों रहेगा, परंतु ये चीज को कर्ता के अनुसार से चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस को हम बदलेंगे देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू के बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है, बी और वर्क का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। बस दोस्तों और कुछ करना नहीं, मतलब ये सेंटेंस को आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है हमें इस फर्स्ट सेंटेंस को टू की जगह से हमें ये चीज को एकदम सेम टू सेम रखना है। दोस्तों एकदम सेम रखिए, हमें सेम रखना है। देयर बी फॉर्म यानी जो बी फॉर्म जो इसका है वो सेंटेंस वर्ब जो का त्यों, जो नाउन है दोस्तों नाउन के बाद जो है टू बी है तो उसको टू के बाद बी लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। बस इस सेंटेंस को सेम का सेम। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस में और देता हूं, जैसे मैंने दे दिया देयर आर सिक्स लेटर्स। दोस्तों बहुत सरल सेंटेंस ही होता है, लेटर्स टू राइट। तो दोस्तों बस हमें करना क्या है कि ये सेंटेंस को जो यहां से लेकर यहां तक जो सेंटेंस है ये जो करते हो, लेकिन टू के साथ दोस्तों बस बी लगाना, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज करना है। तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, ये एक्टिव था जो दोस्तों इसको हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा देयर आर सिक्स लेटर्स। दोस्तों टू के बाद हमें बी लगाना है, बस टू बी क्योंकि दिया है टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन। तो इस तरह से बन जाएगा दोस्तों रिटेन। तो ये सेंटेंस बहुत इजी होता है दोस्तों, सेंटेंस को जो कहते हो टू के जगह बस बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना और कुछ करना नहीं है दोस्तों। आइए और भी सेंटेंस को हम इसको अच्छे से देखते हैं, एक दो सेंटेंस हम और भी समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। देयर इज नो टाइम टू लूज। ये एल है दोस्तों, एल है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस को यहां से लेकर यहां तक पूरा सेम को सेम उतारना है, लेकिन टू के बाद क्या लगाना है, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस यानी इसमें जोड़ना है हमें बी और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा देयर इज नो टाइम। टू के बाद दोस्तों ये जो का क्यों उतारना है, टू के बाद हमें लगाना है बी और लूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों लॉस्ट।
तो ये आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। तो एक्टिव से ये पैसिव किस तरह से चेंज हुआ दोस्तों आप ये देख सकते हैं, बहुत इजी होता है। आइए और सेंटेंस को देखते हैं। जैसे देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू डोनेट, देयर इज नो मनी टू डोनेट। दोस्तों यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस जो करते हो टू के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस और कुछ नहीं करना दोस्तों। तो जाएगा देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी, टू के बाद दोस्तों क्या है बी लगाना, ये सेम को सेम उतारना होता है बी, और डोनेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों डोनेटेड। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये लास्ट वीडियो था मेरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट 5। इसके बाद दूसरा ग्रामर के भाग को पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पूरा वाच कीजिए, आप देखिए। और दोस्तों अगर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर पूछें, और हमारे चैनल को दोस्तों आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।